पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना में। हम इन 9 दिनों में सभी बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, उनके एग्जाम की तैयारी और ईश्वर की विशेष आशीष के लिए। हमारा विश्वास है ईश्वर आपको भरपूर रूप से आशीषें प्रदान कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जल्दी से इस प्रार्थना के लिंक को अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का बल, परमेश्वर की कृपाएं प्राप्त हो। आज हमारी प्रार्थना का 8वां दिन है। हमने बीते 7 दिन प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। यह हमारा विश्वास है। परमेश्वर ने बीते 7 दिन बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में बरसाई है। आज भी प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। इसलिए अपने आप को, अपने बच्चों को और सभी बच्चे अपने आप को प्रभु को सौंप दे। अपना जीवन, ये समय, अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम को, अपनी जरूरतों को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सन्मती अध्याय 11 वाक्यांश 28 कहता है। आज हम प्रभु के पास में आए हैं ईश्वर की शांति के लिए, अपने जीवन में, अपनी पढ़ाई में स्थिरता के लिए, ताकि हमारा ध्यान स्थिर रहे, हम उतावले ना बने, हम शांति से सब कुछ कर सके। आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर अशांति होगी, चिंताएं होगी, बोझ होगा, डर होगा, भय होगा। परमेश्वर कहता है, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको, आपके परिवार को, मुझको, हर एक व्यक्ति को, जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप एक एक व्यक्ति को प्रभु पुकार रहा है, बुला रहा है, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु आपको विश्राम देने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। बच्चों, विश्वास करना, अपनी जरूरतें प्रभु को बताइए। इस वक्त ये समय है अपनी जरूरतों को प्रभु को बताने का, और हम आत्मा और सच्चाई से उस ईश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, फिलिपियों अध्याय 4 वाक्यांश 7, ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है शांति और स्थिरता। हम आज शांति के लिए और स्थिरता के लिए विशेष प्रार्थना करने वाले हैं। और प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? फिलिपियों अध्याय 4 वाक्यांश 7। अपनी बाइबल को खोले और उस वचन पर अंडरलाइन करें। हाइलाइटर है तो हाइलाइट कीजिए, नहीं तो पेन या पेपर में नोट कीजिए। पेंसिल हो तो पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। नोटबुक है तो नोटबुक में वचन लिखिए। फिलिपियों अध्याय 4 वाक्यांश 7, ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति आपकी पढ़ाई को संभाले रखेगी, आपको हिलने नहीं देगी, आपको घबराहट नहीं होगी,
आपके अंदर किसी प्रकार का भय कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर की सच्ची शांति आपके अंदर है। आपने परमेश्वर से प्रार्थना की है और ईश्वर की शांति आपको संभाले रखती है। आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी जरूरतें हैं, प्रभु को कहिए। प्रभु आपको देख रहा है, आपके शब्दों पर ध्यान दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है स्तोत्र 54:4 में, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन और एक एक शब्दों पर ध्यान दे। प्रभु हमारी प्रार्थना पर ध्यान दे। आप जो भी प्रार्थना में मांग रहे हैं, बोल रहे हैं, उन एक एक शब्दों पर प्रभु को अधिकार दे। बच्चों, ये उचित समय मांगिए आप परमेश्वर से प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान, बुद्धि, साहस, बल, शांति, कृपाएं मांगिए। प्रभु कहता है मत्ती 7:7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। जो मांगता वह पाता है और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। आज हम इस प्रार्थना में आए हैं अपनी जरूरतों को लेकर। अपनी परीक्षाओं को प्रभु को सौंपिए, अपनी पढ़ाई को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रभु को सौंपिए। एग्जाम की डेट को प्रभु को सौंपिए। अपने सारे विषय को, सब्जेक्ट को, क्लास को प्रभु को अधिकार दीजिए। अपने जीवन में प्रभु को अधिकार दीजिए। प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहा है। एक एक शब्दों को, एक एक पुकार को प्रभु सुन रहा है। प्रभु की आंखें आप पर टिकी हुई है। प्रभु की निगाहें, प्रभु की आंखें आप पर टिकी हुई है, आपको देख रही है और आपके शब्दों को प्रभु सुनकर उत्तर दे रहा है। आपके अंदर से सारी कमजोरियां, सारे भय, सारी अशांति, सारी चिंताएं, सारे बोझ दूर कर रहा है और ईश्वर आपको सामर्थ्य, शक्ति दे रहा है और आपको प्रज्ञा प्रदान कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के समय बच्चे घुटने पे आए, अपने हाथों को सीने पे लगाएं और माता पिता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें। यदि परिवार में और भी बड़े बुजुर्ग हैं, वह भी उन बच्चों के सिर पर हाथ रखें, क्योंकि प्रभु गणना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्यांश 24 में कहता है, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु आज आपके द्वारा आपके संतान को, आपके बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता है और वह आज देगा, उसका वादा है। और वह आपको, आपके संतान, आपके बच्चों को, उनके एग्जाम को, उनकी पढ़ाई को, उनके भविष्य को सुरक्षित रखेगा। यह परमेश्वर का वादा है। विश्वास करना। बच्चों, अपने मन में थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप सदैव मेरे साथ रहते हैं, आप मुझे संभालते हैं, आप मुझे पढ़ाई में शक्ति देते, मेरा साथ देते हैं। मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा जहां कहीं पे भी कठिनाइयां होती है, मेरी पढ़ाई में जो रुकावटें आती है, पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करती है, मुझे समझाता है, मुझे मार्ग दिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। माता पिता अपने बच्चों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। मैं बच्चे को, बच्ची को ब्लेस करता हूँ। इनकी पढ़ाई को, इनके एग्जाम को, इनके जीवन से जुड़ी एक एक चीज को मैं ब्लेस करता हूं। उनके हथेलियों को, उनके मुख को, उनके जीभ को, उनके मस्तिष्क को, उनके सोच को, उनके मन को, आत्मा, शरीर, तन को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं। और वो जिस कमरे में सोते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस कमरे को, उस घर को, उनसे जुड़ी हुई एक एक चीज को, परिवार के सदस्य को मैं ब्लेस करता हूं। उनके गुरुजनों को, उनके स्कूल को, उनके स्टाफ को, उनके लाने ले जाने वाली व्हीकल्स, गाड़ियों को, उनके एग्जाम सेंटर को
और समस्त बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक को मैं ब्लेस करता हूं, ब्लेस करती हूं, आशीष दीजिए। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हे मेरे बाप पिता, हे मेरे खुदावन, जितने भी लोग इस निवेदन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उन सब पर अपनी कृपाएं बरसाइए, उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए। वो अपने जीवन में स्थिर रहे, उनका ध्यान न भटके, उनका मन स्थिर रहे, उनकी सोच स्थिर रहे, उनके विचारों पर आप ध्यान लगाएं प्रभु जी। वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, उन्हें स्मरण रखने की कृपा दें प्रभु, उनकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाइए प्रभु जी। आपकी शांति इसी वक्त उनके हृदय में स्थापित हो जाए प्रभु जी। प्रभु किसी भी परिस्थिति में वह क्यों ना हो प्रभु, आपकी शांति उसने संभाल लेगी प्रभु जी। हम वचन में देखते हैं आप और आपके शिष्य नाव पर थे, आप सो रहे थे, आप उस नाव के दुम्बाल पे, उसके बीच सेंटर पॉइंट पे थे और शिष्य नाव चला रहे थे। हमने देखा आंधी तूफान, बिजली कड़क रही थी, पानी नाव को डुबाने की कोशिश कर रही थी। बिजली, आंधी परमेश्वर को उठा नहीं पाई, हिला नहीं पाई, लेकिन जैसे शिष्यों ने पुकारा, प्रभु बचाइए, प्रभु ने तुरंत उनकी पुकार सुनी और आंधी को शांत किया। आज बच्चों, आपको प्रभु शांति दे रहा है। प्रभु आपके जीवन में है, आपको विश्वास करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। अपनी पढ़ाई की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा आपको करना है और ये कभी भी अपने जीवन में बंद नहीं करना है। अपने प्रभु को, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर आपका भाग्य पलट देगा और वो पलट रहा है। परमेश्वर के हृदय में आपके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, वह आपको उन योजनाओं के लिए तैयार कर रहा है। आप अपनी क्लास में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने राज्य में, अपने देश में अव्वल आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके अव्वल आने से उस पिता की, उस ईश्वर की महिमा होगी। आप अपनी गवाही के लिए तैयार हो जाएं। मैं देख पा रहा हूं अनेक बच्चे इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं और उनके माता पिता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची पास होगी। मैं ये देख पा रहा हूं आपके बच्चे जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आपके बच्चों की फोटो लग रही है। परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरे ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु के लिए मुमकिन है। परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है और वह आपकी आंखों के सामने मुमकिन करके दिखाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं और आपके बच्चों को, उनकी पढ़ाई को, उनके एग्जाम को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन सबको आशीष प्राप्त हो। आइए हम इस वक्त आज की प्रार्थना के जो भी इंटेंशन, निवेदन हैं, उन सारे निवेदनों को मां मरियम की मध्यस्थ लाते हुए मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हैं। उन सारे मतलबों, जरूरतों के लिए मां मरियम की प्रार्थना मांगते हैं। क्यों? क्योंकि मां मरियम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करती है प्रभु यीशु से। चाहे आप करें या ना करें, लेकिन मां मरियम आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करती है। आज से अपने जीवन में एक निर्णय करें, सुबह शाम घर में प्रार्थना शुरू करें। एक वचन के द्वारा अपने जीवन की शुरू करें। घर में संध्या प्रार्थना शुरू करें। बच्चों को बैठाकर परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताएं। एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें।
जब आप एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वहां पर परमेश्वर उपस्थित रहता है। आज आप और मैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करें और हमारा विश्वास है, वचन कहता है संत मत्ती अध्याय 18 वाक्यांश 20, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। ईश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। आपकी सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुनी है और आपको उत्तर दिया है, ब्लेस किया है। हे प्यारी माँ, इन सारी जरूरतों के लिए, मतलबों के लिए आप प्रार्थना करना। आइए हम 3 प्रणाम मरियम बोले। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप अपनी प्रार्थनाओं को दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। आप YouTube को, Facebook, Instagram, कहीं पे भी आप अपनी प्रार्थनाएं भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और आपके लिए मिस्सा बलिदान में विशेष निवेदन चढ़ा रहे हैं। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखे। आमीन।